मध्य प्रदेश के सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक ने पीछे से 2 बसों में टक्कर मारी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग जख्मी। कोल जनजाति महाकुंभ कार्यक्रम से लौट रही 3 बसों को ट्रक ने मारी टक्कर। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 बसें खाई में गिर गई। कई लोग बस के नीचे आ गए। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान रात में ही पहले घटनास्थल पहुंचे और फिर रीवा मेडिकल कॉलेज जाकर भर्ती घायलों का हालचाल जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो गंभीर घायल है उनको 2 लाख रुपए, जो साधारण घायल है उनके परिजन को 1 लाख रुपए, हमारे जो साथी नहीं रहे उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या। घर में घुसकर दागी गोलियां, चलाए बम। उमेश पाल की सुरक्षा में 2 गनर भी तैनात थे। इनमें से एक की मौत हो गई जबकि दूसरा गनर अस्पताल में भर्ती है। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया है। मामले में अतीक अहमद से भी पुलिस करेगी पूछताछ। प्रयागराज में हुए बम और गोलीकांड के महोबा में पुलिस अलर्ट। शहर के हर चौक चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में पुलिस और आम आदमी पार्षदों के बीच झड़प। आप पार्षदों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की। दिल्ली एमसीडी में भारी हंगामे के बाद एमसीडी सदन की कार्रवाई स्थगित। सोमवार तक के लिए स्थगित हुई है कार्रवाई। दिल्ली एमसीडी में लगातार दूसरे दिन हुआ बवाल। जमकर चले लात घूसे, कई पार्षद घायल हुए। दिल्ली एमसीडी में हुई मारपीट में कई पार्षद जख्मी हुए। मारपीट के दौरान कई पार्षदों को आई गंभीर चोटें। महिला पार्षद को भी आई गंभीर चोट। महिला पार्षद के हाथ पर लगी है चोट। दिल्ली में एमसीडी में महिला पार्षद भी आपस में भिड़ी। महिला पार्षदों ने एक दूसरे के बाल तक खींचे हैं। स्टैंडिंग कमेटी के वोटों की काउंटिंग के दौरान पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। टेबल पर चढ़कर हंगामा भी किया। एमसीडी बवाल में पार्षदों ने की नारेबाजी। एक दूसरे के खिलाफ चीटर चूटर के नारे लगाए गए। मेयर के एक वोट अमान्य होने के बाद पार्षदों ने शुरू किया प्रदर्शन। बीजेपी ने इनवैलिड वोट को काउंट करने की मांग की थी। बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी मतगणना में आप पर धांधली का आरोप। मेयर के दोबारा से काउंटिंग कराने के बाद भड़के पार्षद। एमसीडी सदन में हंगामे पर बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता का बयान। बोले आप पार्षद मनमानी कर रहे हैं। केजरीवाल के इशारे पर हुई गुंडागर्दी। गृह मंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते राष्ट्रपति जी से, देश के गृह मंत्री जी से किस मामले में हस्तक्षेप करें और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए कदम उठाए जाएं। एमसीडी सदन के हंगामे पर मेयर शैली ओबराय का बयान। कहा बीजेपी के पार्षदों ने सदन का सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। यह शर्मसार करने वाली घटना है। सदन में ना सिर्फ मुझ पर हमला हुआ, हमारी और भी महिला पार्षद हैं जिन पर हमला हुआ, जिनके साथ बदतमीजी की गई, जो एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। आप विधायक का बीजेपी पर बड़ा आरोप। आतिशी सिंह बोली बीजेपी के पुरुष पार्षदों ने मेयर को फिजिकली असॉल्ट किया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच फिर टकराव। मनीष सिसोदिया का आरोप, सीधे अफसरों को आदेश दे रहे हैं एलजी। केंद्रीय गृह मंत्री आज बिहार पर दौरा करेंगे बिहार का। इस दौरान अमित शाह 2 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री का बिहार दौरे को लेकर अलर्ट जारी। गृह मंत्री शाह पश्चिमी चंपारण के जैन साहू उच्च विद्यालय में जनसभा को संबोधित करेंगे।
अमित शाह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की जयंती पर आयोजित किसान मजदूर समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में आयोजित किया जा रहा है। आज बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली, रंगभूमि मैदान में होने वाली रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। महागठबंधन की इस रैली में 7 राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। रैली के माध्यम से सीएम नीतीश कुमार देश के सभी विपक्षी दलों को गोलबंद करने की कोशिश करेंगे। लवप्रीत तूफान की रिहाई के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान, कहा धर्म की आड़ में किया गया हमला, होगी सख्त कार्रवाई, पंजाब को अस्थिर करने की साजिश नाकाम। गुरु ग्रंथ साहब को पालकी साहब में लेके आया गया, उसकी आड़ में पुलिस पे अटैक किया गया, शार्प एज्ड वेपन्स यूज किए गए। इस तरह के अंसर जो पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पंजाब में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के आगे झुकी मान सरकार, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने लवप्रीत को छोड़ा। बीजेपी और अकाली दल ने मान सरकार पर बोला हमला। मुंबई पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, रिपब्लिक भारत के सवालों पर साधी चुप्पी, अमृतपाल के सवाल पर नहीं दिया जवाब। अमृतपाल सिंह का भड़काऊ बयान, हिंसा को बताया पवित्र खालिस्तान का किया समर्थन। मुंबई में एमआईएम का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन आज। एमआईएम का राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिनों तक चलेगा। नीतीश सरकार पर गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, बोले बिहार में कानून व्यवस्था ठप, वोट बैंक के लालच में नहीं हो रहा है एक्शन। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, टीएस सिंहदेव ने खेला सीएम पद का दांव, कहा मौका मिला तो मैं भी सीएम बनूंगा। एक जिम्मेदारी की बात है, अपने हिसाब से काम करने का मौका मिले तो कौन नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता। मेरे को मौका मिलता तो मैं भी काम करके देखता। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में आज से 5 मार्च तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज कथा सुनाएंगे। जौनपुर के बदलापुर में धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद, मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस। यूपी के हापुड़ में अवैध शराब को लेकर प्रशासन सख्त, शराब तस्करों के खिलाफ चला अभियान, कच्ची शराब बनाने वालों की ड्रोन से हो रही है निगरानी। यूपी के संभल में एसडीएम के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, पूर्व प्रधान को कस्टडी में रखने और किसानों के साथ अभद्रता करने के आरोप को लगाते हुए सैकड़ों किसानों ने धरना दिया। यूपी के रामपुर में डीएम ने गंदगी को लेकर होटल मालिक को जमकर फटकारा, हिदायत देते हुए बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। फटकार लगाते हुए डीएम का वीडियो वायरल हुआ। डीएम ने होटल मालिक को फटकार लगाई। भोपाल में एमआईएम कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, भिवानी हत्याकांड के विरोध में किया गया प्रदर्शन। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने। मनियार में लैब टेक्नीशियन की जगह अनट्रेन्ड युवक कर रहे हैं ब्लड की जांच, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गोरखपुर में पर्यटकों के लिए तैयार हो रहा है नया क्रूज, पर्यटन स्थल रामगढ़ ताल में तैयार हो रहा है नया क्रूज। यूपी के बरेली में शादी के बाद बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से की गई, बुजुर्गों की इच्छा पर मान रखते हुए हेलीकॉप्टर से हुई विदाई। यूपी का अयोध्या में अवैध निर्माण पर हुई कार्रवाई, विकास प्राधिकरण ने अवैध घरों और दुकानों को तोड़ा। गुजरात के अमरेली में आम की बम्पर पैदावार, किसानों ने इजराइल की तकनीक से पैदा की आम की बम्पर फसल। यूपी के आगरा में वर्ल्ड कॉन 2023 का आयोजन, देश भर से डॉक्टर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। महाराष्ट्र के 2 जिलों के नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव हुआ। बीजेपी और शिवसेना समर्थकों ने मनाया जश्न। राजस्थान के अजमेर पर खेत की मिट्टी पर विवाद, ताऊ ने भतीजे को मारी गोली, अपनी मौत का वीडियो बना रहा था भतीजा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमला, शहीद पुलिसकर्मी अली मोहम्मद गनी के बेटे को आतंकियों ने मारी गोली, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई। रामबन में 3 आतंकियों पर एक्शन। आतंकियों की संपत्ति कुर्क की गई। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। टेक ऑफ के दौरान हुआ हादसा, बाल बाल बची 182 पैसेंजर्स की जान। यूपी के रायबरेली में गंगा नदी में सैकड़ों की संख्या में मृत मुर्गे मिलने से मचा हड़कंप। संक्रमण की आशंका, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। दिल्ली से मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड ट्रेन का ट्रायल रन। दिल्ली से मेरठ के बीच 2025 में रैपिड ट्रेन चलना शुरू हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में लोगों के घरों में दरारें नजर आने शुरू हो गए हैं। दरारों के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। कठुआ में रंजीत सागर झील से सटे बसौली में कई परिवार दहशत में हैं। यहां लोगों के मकानों में दरारें आ गई हैं। घर के दीवारों पर पड़ रही दरारों को देखकर लोग परेशान। दरारें इतनी बड़ी हैं कि उनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर प्रशासन ने सर्वे कराने का आश्वासन दिया है। प्रशासन का कहना है कि सर्वे के बाद ही इसका समाधान निकाला जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर की बढ़ गई मुसीबत। पटियाला कोर्ट ने सुकेश की ईडी रिमांड बढ़ाई। मीडिया से बोले सुकेश, 2 जेलरों को दिए 60 लाख रुपए। अब 7 मार्च को होगी आफ्ताब के मामले की सुनवाई। श्रद्धा मर्डर केस का मुख्य आरोपी है आफ्ताब। तो निशा आत्महत्या केस में आरोपी शुजान खान को नहीं मिली जमानत। पुलिस ने शुजान की जमानत का किया विरोध। 27 फरवरी को होगी सुनवाई। यूपी के बदायूं में अलग अलग मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई की। यूपी के एटा में 1.5 लाख की लूट करने वाला लुटेरा गिरफ्तार। बैंक से रुपए निकाल कर ले जाते समय लूटपाट की थी बाइक और 1 लाख रुपए बरामद किए गए। एटा में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट। दोनों पक्षों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पिटाई से एक शख्स लहूलुहान हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में खुलेआम सड़क पर बियर पीते हुए युवकों का वीडियो वायरल। पुलिस ने युवकों को बाइक और स्कूटी समेत हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में एसडीएम के दफ्तर के बाहर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे थे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। यूपी के सीतापुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ट्रक में लदे 400 पेटी अवैध शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। प्रयागराज में फेयरवेल पार्टी में पिस्टल लेकर पहुंचा युवक। बीएससी के छात्र को दी जान से मारने की धमकी। जांच में जुटी है पुलिस। एसपीएम कॉलेज का मामला। हरियाणा के रेवाड़ी और झज्जर स्वास्थ्य विभाग की रेड। भ्रूण लिंग जांच कराने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए। 60,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के कासगंज में गैंगस्टर एक्ट में किसान नेता समेत 6 लोगों को 7-7 साल की सजा। सभी आरोपियों पर 20,000 का जुर्माना भी लगा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में अस्पताल में खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों ने पेट्रोल डालकर आग लगाई। यूपी के मेरठ में बड़ा हादसा। कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटने से 7 लोगों की मौत। 25 से ज्यादा लोग जख्मी। यूपी के अलीगढ़ में अनियंत्रित बाइक ट्रैक्टर से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में टायर फटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक मजदूर की मौत। 60 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। बिस्ली कोतवाली के रानेट चौराहे के पास हादसा हुआ। यूपी के इटावा में मिल्क वैन कंटेनर से टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हुई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बस पलटने से हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत। 24 लोग घायल हुए। डिवाइडर से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। मुंबई के वासिम में 9 दुकानों में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। गुजरात के उदयपुर में चलती बस में लगी आग। सभी यात्रियों को सुरक्षित बचाया गया। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर पिकअप गाड़ी और बस में भिड़ंत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी।
ऑपरेशन दोस्त को अंजाम देकर तुर्की से वाराणसी लौटी एनडीआरएफ की टीम, सभी जवानों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। मंत्री दयाशंकर मिश्र, कमिश्नर कौशल राज शर्मा और कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा रहे मौजूद। वाराणसी की 11 एनडीआरएफ की इकाई को तुर्की में भूकंप में रेस्क्यू राहत के लिए भेजा गया था और वही टीम सफलतापूर्वक अपना कार्य करके वापस वाराणसी आई है। उसी का नागरिक अभिनंदन और आज यहाँ पे यूनिट में अभिनंदन इस पूरी टीम का किया गया है। मथुरा में बॉलीवुड एक्टर जिमी शेरगिल ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन किए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद अभिनेता को देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। चटपटे नए स्वाद के कुरकुरे पास्टैक्स से मचा रहे धमाल। पास्ता के आकार वाले कुरकुरे की टैगलाइन हल्के में लो। यूपी के ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। भारत के सबसे तेजी से बढ़ने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म में से एक है यूपी। यूपी के झांसी में 10वीं यूपी पुलिस वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का शुभारंभ। पुलिस के 8 जोन की टीम और पीएससी के 3 जोन की टीम शामिल है। वार्षिक आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यूपी के सीतापुर में मासूम बच्चे के हुनर का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन मुंह से निकालता है बच्चा। रूस ने लुहांस्क और डोनेस्क पर किया हवाई हमला। रूसी हमले पर यूक्रेन भी दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। एफएटीएफ ने रूस की सदस्यता रद्द की। यूक्रेन पर हमले के बाद सदस्यता रद्द हुई। नाटो महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की बात कही। स्टोल्टेनबर्ग ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में शामिल होने के आमंत्रित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 1 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का ट्वीट लिखा, यूक्रेन पर रूस की जीत नहीं होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कहा कि रूस को हराना एकमात्र मकसद है। जब तक रूस को हराएंगे नहीं, आराम नहीं करेंगे। यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर जेलेंस्की ने कहा, यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप का सबसे बड़ा और घातक युद्ध है। जेलेंस्की ने इसे रूस द्वारा फैलाया गया आतंक करार दिया। यूक्रेन रूस को जोड़ने वाला क्रीमियन ब्रिज के सभी लेन को खोल दिया गया। आतंकी हमले के बाद से पुल की मरम्मत चल रही थी। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सैनिकों को राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। सैनिकों को यूक्रेन के हीरो का खिताब दिया गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में बाढ़ और बर्फीले तूफान का कहर। 1 मिलियन घरों में हुआ ब्लैकआउट।